औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। फ़ौरन जो भाई बहन चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनकी ज़िंदगी जो है उसमें वो खुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी नहीं कि नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही ज़ोहर की नमाज हो जाए नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिस्क के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम बहन भाई को सूरह कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको, ये नहीं कि आपको रोज़ाना पढ़ना है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएंगे। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी कि उसको अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़ के सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिस्क और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं, रिस्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए बेहद आजमूदा और मुजर्रब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगी। इस अमल को करने से अल्लाह पाक ऐसा मुआवजा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज का ये ख़ास वजीफ़ा सूरतुल कौसर और अल्लाह ताला के सिफाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलीलुल कद्र अमल है कि हमारे जैसी नाकिस ज़ुबान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मुकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयत की सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला उसको लाखों करोड़ों पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन ये लाखों करोड़ पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अमल अपनी ज़िंदगी में बताया, अल्लाह ने उसको मालो दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल को करने वाले की औलाद खैर वाली, फर्मा बरदार वाली होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को जब भी
आप लोग पढ़ने लगो तो आप तमाम बहन भाई इसके बारे में किसी को जिक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ के देख लेना। ये सूरह कौसर का वजीफा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपने परेशानियों का शिकवा करते हो, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हो कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी ये बंदिश है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस वजीफे को पढ़ने से पहले जितनी आपके हाजतें हों, जितनी आपकी मुरादें हों, उन मुरादों की हाजतों की नियत कर लेनी है कि मेरी ये हाजत मुराद पूरी हो जाए। फिर ये छोटा सा वजीफा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी वजीफा आप पढ़ रहे होंगे और गैबी मदद के नज़ारे अपनी आँखों से देखोगे इंशाअल्लाह। यहाँ वजीफा ख़त्म होगा, वहाँ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से बताऊंगी, अगर आपने ये अमल कर लिया, झोलियाँ उठा कर दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे इंशाअल्लाह। पूरी ज़िंदगी अगर मांगने में, लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुजर गई तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ने के फ़ौरन बाद ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिस्क में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बदनज़र होगी, वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म होगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम बहन भाई को बताने जा रही हूँ। नमाज ज़ोहर मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें और मेरी बहनें जो हैं वो सुकून से घर में अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर वो उनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें नमाज जो है वो मस्जिद में ही आप लोग लाजमी पढ़ा करें हर वक्त की। मिसाल के तौर पे कोई आपका ऐसा मसला होता है कि आप नहीं जा सकते, तो फिर अगर आपने घर में भी पढ़ी है तो घर में पढ़ने के बाद जो है वो चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ ले, चाहे तो 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद सुकून से बैठकर ये वजीफ़ा असर से पहले कर लें। मेरी बहनें भी इसी तरह से इस अमल को करें। घर में जब पढ़ती हैं वजीफ़ा तो चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन असर से पहले आप लोग ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत कर लें, चाहे एक हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों उनकी नियत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। हाजतों की नियत जो है वो कर लें। उसके बाद फ़ौरन से आप तमाम दोस्त अहबाब सुकून से बैठ जाएं। नमाज पढ़ने के बाद कह रही हूँ कि नमाज पढ़ने के बाद आप अपनी हाजतों की नियत कर लें और जब वजीफ़ा पढ़ने के लिए एक मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद एक मरतबा जो है वो आप लोग दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें जो याद हो, जो आसान लगता हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों, 1 सेकंड की भी वीडियो अब अगर आगे की तो वजीफ़ा आपके समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप अपनी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हो तो 1 सेकंड की भी वीडियो वो आप लोग आगे ना कीजिएगा, यानी स्किप नहीं कीजिएगा। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ समझ लें। फिर आप लोग खुद कमेंट्स करते हो कि वजीफ़ा समझ नहीं आ रहा, कितनी बार पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है। 1 दिन का अमल है, ये समझ लें। ये अमल 1 ही दिन का है, ज़ोहर के बाद पढ़ना है, ये समझ लें। बस जगह की पाबंदी नहीं है। अगर नमाज के बाद मस्जिद में पढ़ लें, नमाज के बाद घर में पढ़ लें। अब वजीफ़ा समझ लें। 1 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और सबसे पहले वो अपने हाजतों की नियत कर लें, चाहे 1 हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों, और अपनी परेशानी के लिए जो है वो भी नियत कर लें कि फ़लाँ फ़लाँ परेशानी है। अगर आपको
तो उसकी भी नियत कर लें कि ये भी ख़त्म हो जाए, मैं उसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अब आप लोग जितनी नियतें कर लें, उसके बाद आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके फ़ौरन बाद से दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सबसे पहले एक मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। उसके बाद आपको ये वजीफ़ा 11 मरतबा या गनियू आप लोगों को पढ़ लेना है। अब आपको दूसरी मरतबा बहुत आसान सा वजीफ़ा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। दूसरी मरतबा आप लोगों को सूरह कौसर पढ़ लेनी है मुकम्मल देखकर अच्छी तरह अच्छे तरीके से। और उसके फ़ौरन बाद जो दूसरा वजीफ़ा है आप लोगों को जो पढ़ना है वो या वहाबू या वहाबू या वहाबू 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अब उसके बाद तीसरी और आखिरी मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है तीसरी मरतबा। और उसके बाद जो आखिरी इसम है, जो आखिरी वजीफ़ा आप लोगों को पढ़ना है वो 11 मरतबा या रहमानू पढ़ेंगे आप। और उसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक जो शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ लीजिएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वजीफ़े का तरीक़ेकार आप एक बार फिर से सुन लें ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद दुरूद पाक एक मरतबा, फिर उसके फ़ौरन बाद एक मरतबा सूरतुल कौसर, फिर 11 मरतबा या गनियू, फिर उसके बाद एक मरतबा सूरह कौसर, फिर 11 मरतबा या वहाबू, फिर एक मरतबा सूरह कौसर, फिर 11 मरतबा या रहमानू, फिर आखिर में उसके बाद दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।